थैंक यू। थैंक यू। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। बाल मुकुंद भैया, यदि अपनी बातों को एक बार इन्यूमरेट करते हुए फिर से रख दें तो रिकॉर्डिंग में शामिल हो जाए। जी भैया, धन्यवाद, और हमारे रिवीजन भी हो जाए। हाँ भैया, मैं ये बोल रहा था कि जो परिवार के रूप में हम लोग जो है मतलब बहुत पहले से ही रह ही रहे हैं, और उसको एक रियल वस्तु के रूप में है ना, और उसको एक फंडामेंटल चीज के रूप में अभी तक नहीं पहचाना गया है। क्योंकि हम लोग क्या है वो, जैसे आदर्शवाद या भौतिकवाद विधि से जब भी जुड़े हैं तो उसमें व्यक्तिवाद ही केंद्र में रहता है, व्यक्ति ही केंद्र में रहता है उसमें, परिवार केंद्र में रहता नहीं है। तो जैसे अभी भी अपन सामान्य तौर पर देखें, अपने आप से पूछे भाई मैं परिवार से क्यों जुड़ा हूँ, या हम जो अभी बात भी कर रहे थे कि है ना, व्यक्ति का ऐसा जी हो, व्यक्ति का विकास हो, व्यक्ति की ग्रोथ हो, है ना। तो इसमें क्या है, व्यक्ति आ रहा है ना, व्यक्ति से हट के परिवार भी एक है ना वस्तु है, परिवार का भी ग्रोथ होना है ना। तो जी लोग मतलब देखते हैं तो सब लोगों को वैसे ही एक नोशन रहता है कि कोई व्यक्ति जो है वो सिक्योरिटी के लिए जुड़ गया है परिवार से, है ना, कोई जो है फाइनेंस के लिए जुड़ गया है, कोई जो है सर्विस के लिए जुड़ गया है ना, कि भाई घर पे कुछ जी काम हो जाएगा, है ना, काम वाले को लगाने की जगह पे कुछ अच्छी क्वालिटी का है ना खाना और अनशन मिलेगा, है ना। तो सब लोग ऐसे लेने के लिए जुड़े हुए हैं परिवार से, और वो लेना पूरा हो गया तो फिर छोड़ भी दिया, वो तो नेचुरल उसका बनेगा, है ना। तो उसको वापस देना भी है ऐसा नोशन ही नहीं है, क्योंकि वो रियल इकाई है ऐसा भी नोशन नहीं है, तो उसको देंगे क्या, है ना। तो एक फंडामेंटल इकाई है, रियल इकाई है। और व्यक्ति की ग्रोथ हम जहाँ पर भी डिफाइन कर रहे हैं तो वो परिवार में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसको भी व्यक्ति का ग्रोथ मानेंगे। अभी जो है उस व्यक्ति में अकेले में कुछ ग्रोथ हो रहा है, वो अच्छा बोलने लग गया, अच्छा सुनने लग गया, अच्छा पैसा कमाने लग गया है, और कहीं पे कुछ बन गया, वो किसी पद पोस्ट पे चला गया, इन सबको हम ग्रोथ मानते हैं ना। वो परिवार जी में ठीक से जीने लगा है और परिवार को खड़ा कर दिया है उसने, वो परिवार का भी एक है ना मतलब पिलर बन गया है, इसको व्यक्ति की ग्रोथ में जोड़ते नहीं है। तो इन सब का रिजल्ट ये है कि परिवार जो है वो जब भी बने होंगे, जिस भी कारण से बने होंगे, तो वो मतलब शुरू से ही है, जॉइंट फैमिली तो शुरू से ही है मानव सभ्यता में। जी पर अभी जो है वो एकदम है ना सिंगल मैन फैमिली को भी बोलने लगे हैं लोग, है ना। तो न्यूक्लियर फैमिली से लेके वो एक है ना वो एकदम आदमी फैमिली ऐसा भी चला गया है। तो कंटिन्यूस परिवारों का जो है वो मतलब टूटन ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है जब से मानव जाति में इतिहास का लिखा गया होगा। तो इसका कुछ सर्वे और ये सब भाग भी अपन इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं कि किस तरह से टूटता ही जा रहा है। और अभी अपन एक नई रोशनी में बात कर रहे हैं, सहस्तित्ववाद की रोशनी में, व्यक्तिवाद से हटके। तो ये इसकी मतलब ये सिग्निफिकेंस बताता है कि हम एक परिवार मतलब साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक फैमिली साइकोलॉजी को भी बहुत रिकॉग्नाइज नहीं किया था साइकोलॉजी में। अभी जब जब से भी 1.5-2 साल से साइकोलॉजी चल रहा है, व्यक्ति था उसमें अभी थोड़ा बहुत बात करना शुरू किया, पर फिर भी ये सब तो अभी भी नहीं आया है। तो मतलब परिवार को बंधन के रूप में माना है ना। आदर्शवाद में देखेंगे तो परिवार को भोग के लिए ही मान रहे हैं, अगर हम उससे कुछ लेना ही चाह रहे हैं तो उससे कुछ दे नहीं रहे हैं। तो इन सब कारणों से जो है अभी तक की हमारी नॉलेज जो है वो परिवार को मतलब सस्टेन रखने और उसको खिलाने के लिए अभी समर्थ नहीं है। तो इसलिए अपन एक नया एक नॉलेज बेस क्रिएट कर रहे हैं मध्य दर्शन के रोशनी में, फैमिली जी। साइकोलॉजी के ऊपर। भैया, ठीक है ये भाई। जो परिवार परिवार जी, बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद, आपने दोहराया ही दिया। और अ, समाज शास्त्र में या सोशियोलॉजी में इस विषय को बताएं, परिवार के महत्व को बताएं, तो जैसा आपने कहा वैसा ठीक लगता है पूरी तरह से। जब मनोविज्ञान की बात करते हैं तो परिवार में सदस्यों में जो मानसिकता है उसका बदलाव, है ना, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक की बात है, हर अवस्था के लोगों की। और फिर परिवार मनोविज्ञान जब बोलते हैं इस शब्द से, परिवार एज ए होल, एक यूनिट के रूप में इसका मनोविज्ञान क्या है, ये दो एस्पेक्ट मुझे समझ में आते हैं। तो क्या इसका हमारे इंट्रोडक्शन में, भूमिका में कोई सेंटेंस ऐसा कुछ आना ठीक रहेगा? हम परिवार मनोविज्ञान जब बोल रहे हैं भैया, तो उसमें यही है कि जो व्यक्ति का जो मनोविज्ञान जो है ना,
व्यक्ति की जो जी साइकोलॉजी है उसके बने रहने में या उसके स्वस्थ बने रहने में, और उसके मतलब उसकी साइकोलॉजी के ग्रो होने में या उसकी मनस्वस्थता में, ये परिवार का बड़ा रोल होता है, जो कि अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज किए हैं लोग। जी तो ये जो अपन जो बात रख रहे हैं ना इसमें, कि वो परिवार को वापस कुछ दे रहा है, सिर्फ ले नहीं रहा है। जी तो ये जो परिवार को देने वाली मानसिकता उसके अंदर बने, यही उसकी सही साइकोलॉजी है। जी। अगर वो सिर्फ लेने वाली साइकोलॉजी में रहेगा तो उसमें मतलब उसका मतलब साइकोलॉजी खराब होना या मेंटल डिसऑर्डर होना मतलब अनिवार्य ही है। तो ये जो फैमिली डिसइंटीग्रेशन है, ये पहले भी डिस्कस हुए हैं सोशियोलॉजी में। मैं सोशियोलॉजी भी थोड़ा सा गो थ्रू किया था। अभी भी सब्जेक्ट में बताए जाते हैं। इसका मध्य दर्शन के आलोक में इंट्रोडक्शन में क्या हम ऐसा रखें जिससे कि इंट्रोडक्शन और नहीं नहीं, वो बात वो आएगी अपीलिंग कि हो जाए। परिवार को बने रहने के लिए एक तो मतलब उसके डिजाइन पर, उन सब पर बात करना एक चीज है, पर जी उसके डिजाइन से मन स्वच्छता कैसे हो रही है, ये अपना जी। फैमिली साइकोलॉजी ये बनेगा ना। महत्वपूर्ण बात। जी, ये हाँ महत्वपूर्ण बात। तो, हाँ तो जैसे जैसे सोशोलॉजी वाले को ऐसा लग सकता है भाई गिव एंड टेक से भी परिवार का डिजाइन चलेगा, बन जाएगा, है ना। जी जी लेकिन कि भाई है ना, एक आदमी कुछ दे भी रहा है और कुछ ले भी रहा है, लेकिन जो है गिव एंड टेक से साइकोलॉजी नहीं बनेगी, आदमी की मनस्वस्था नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। तो ये साइकोलॉजी का पार्ट हो गया ना, क्योंकि वो गिव एंड टेक से उसको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा नहीं, व्यापार हो गया वो तो, जी ट्रांजेक्शनल थ्योरी उसको बोल रहे हैं। तो सोशोलॉजी के हिसाब से चल जाएगा ट्रांजेक्शनल थ्योरी, पर साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं चलेगा, मनस्वस्था नहीं बनेगी उससे आदमी की। जी हाँ, इसके उदाहरण में एक मुझे जैसा सुनी सुनाई बात ही है कि विदेशों में एक बताते हैं, हम कौन से देश में पता नहीं, कि बेटी यदि आती है पिताजी के पास मिलने जुलने के लिए भी, तो वहाँ जो खाना खाया है, खर्च हुआ है, उसका पैसा जमा करके जाती है, ऐसा कुछ अ, हाँ हाँ ये बिल्कुल, सुनी हुई बात है ऐसा। बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ इतना हाँ ज्यादा वो लेन देन व्यापार मानसिकता है हाँ कि हाँ। कोई। वो मतलब देन देन की मानसिकता बने, है ना, जिन्हें दो जियो जिसको हम बोल रहे हैं, इसकी मानसिकता बने परिवार में, तो फिर वो जी मनस्वस्थ है। अगर वो जियो और जीने दो की मानसिकता है, तो उससे फिर मेंटल डिसऑर्डर पैदा होंगे, पहले तो नॉर्मल डिसऑर्डर होंगे, फिर वो मेंटल डिसऑर्डर में बदल जाएंगे। तो जी। ये अपन डाल सकते हैं उसमें, मतलब परिवार में जीना और ये देने वाली मानसिकता से जीना अपने आप में मतलब साइकोलॉजी है, सही साइकोलॉजी है, जिससे कि जी। उसकी मनस्वस्था बनी रहेगी। जैसे अभी ये मनस्वस्थता लोग के लिए। हाँ, देने वाली मानसिकता से जीना, जो कि अभी स्थापित ही नहीं है ना, सिर्फ लेने वाली मानसिकता है ना, तो उससे कहाँ साइकोलॉजी बनेगी। अभी ये लोग जो है वो कपल रिलेशनशिप और इन सब के लिए वो सेक्स को भी प्रमोट करते हैं, अब उसमें इनहेरेंटली जी जी लेने वाली मानसिकता है, देने वाली मानसिकता है ही नहीं। तो ये सब जो भी छोटे मोटे झगड़े झंझट होते रहते हैं परिवार में, इसको जो है वो डिसऑर्डर की तरह गिनते ही नहीं है, है ना। जब तक आदमी एकदम पागल ही हो गया तब तक डिसऑर्डर मतलब वो लोग जो है नहीं मानते हैं, है ना। तो जो छोटे मोटे झगड़े झंझट हो रहे हैं परिवार में, वही आगे जाके बड़े होते हैं, और फिर है ना, परिवार कोई बड़े झगड़े झंझट से नहीं टूटता ना, वो उसकी तो नौबत ही नहीं आती है, वो तो छोटे मोटे में टूट जाता है परिवार को, है ना, क्योंकि उसको आदमी को निरंतरता में छोटा झगड़ा भी बड़ा लगता है ना, निरंतरता में देखता है। हाँ। ठीक तो बात है। इसको जो है वो डिसऑर्डर ही नहीं मानते हैं, साइकोलॉजी में ऐसा कोई डिसऑर्डर नहीं है जिसमें आदमी छोटी मोटी चीजों के लिए झगड़ा कर रहा है। तो ये सब चीज आ सकती है उसमें, कि भाई जैसे अपन बोल रहे हैं भाई, काम क्रोध लोभ, है ना, अब तीनों देखे तो परिवार में ही कर रहा है आदमी, क्रोध कहाँ कर रहा है, परिवार में कर रहा है, काम हाँ, लोभ परिवार ऐसे में कर जितने आवेश हैं वो रहा है। सब, वो परिवार एक हाँ प्लेटफॉर्म बन जाता है सारे भाई, आवेशों के लिए। हाँ, और इनको कोई डिसऑर्डर नहीं मानता साइकोलॉजी में, काम जी क्रोध लोभ डिसऑर्डर थोड़ी है साइकोलॉजी में, वो तो काम को प्रमोट करते हैं कि इससे जो है आपका कपल रिलेशनशिप बढ़िया रहेगा और ऐसा अच्छा रहेगा, है ना। तो वो सब इसलिए क्योंकि व्यक्तिवादी धरातल से, है ना, आदमी को उसको काम मिल रहा है ठीक से, उसको है ना, उसका सेक्सुअल पूरा हो रहा है, तो वो उसको परिवार उसके लिए बढ़िया है, ऐसा मान रहे हैं ना। जी। तो अलग ही हाँ दृष्टि मतलब से। वो मतलब ये उपभोक्तावादी और हाँ शारीरिक हाँ सुख हाँ, वही वही के वही, लिए एक भोगवादी वैलिडेशन है। भोगवादी दृष्टि ऐसी से तरह। परिवार को देख रहे हैं, तो उससे परिवार टूट रहा है, ये तो चला गया साइकोलॉजी में, वो तो है ही जी सोशोलॉजी में। पर उससे जी। मानसिकता भी खराब हो रही है और आदमी का मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, ये साइकोलॉजी में जाए।
तो उसका तो बात तो होगा ही कि उससे परिवार टूट रहा है, पर वो नहीं है अपना केंद्र। केंद्र ये है कि उससे मानसिकता भी खराब होती है आदमी की, है ना, उसका ग्रोथ ही नहीं होगा इसमें तो। भैया ये हम लोग जो है एक तरह से पॉइंट जो है आगे, जैसे कि समस्या का विवरण, यानी फैमिली साइकोलॉजी नहीं पढ़े जाने से या नहीं फैमिली की समझ होने से समाज में जो समस्याएं पैदा हो रही है, वो एक अलग इंट्रोडक्शन से आगे की बात हो गई, नेक्स्ट पॉइंट नहीं हो नहीं, गया, ऐसा समझ इंट्रोडक्शन सकते से हैं। आगे नहीं, इसका इसको डिटेल तो आएगा ही। श्रद्धा नहीं में नहीं सब। नहीं, इसका डिटेल तो आएगा ही आगे। पर जी जी इंट्रोडक्शन में इसका नींव रखा जा सकता है जी कि मतलब क्या कर रहे हैं अपन, तो अपन ये कर रहे हैं, अपन परिवार को स्थापित कर रहे हैं ना, जो कि अभी स्थापित ही नहीं है। और जीने दो जियो के रूप में स्थापित नहीं है, जियो जीने दो के रूप में है। और उससे जो है हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं। तो ये पूरा बैकग्राउंड भी बनेगा कि भाई क्यों ये कोर्स रखा जा रहा है। और हम लोग जो है मध्य दर्शन की रोशनी में ऐसा जीने दो जियो मतलब बात कर सकते हैं, ऐसा ऐसा आदमी बन सकता है। और परिवार साइकोलॉजी में परिवार को इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि परिवार में ही ऐसी साइकोलॉजी वाला आदमी बन सकता है, इसलिए अपन साइकोलॉजी में डाल रहे हैं इसको, परिवार को। जी तो वो किताब पढ़ के जीने दो जियो नहीं करने लग जाएगा, या स्कूल में पढ़ के जीने दो जियो नहीं करने लग जाएगा उसको। परिवार में ऐसा एक जीने वातावरण वाली होगा हाँ, तभी वो कर पाएगा। सही बात, सही बात। बढ़िया भैया। आ, लेकिन बाकी इसको ठीक है, फिर इसका बहुत लिखें सारा कैसे? डिटेलिंग आगे आ जाएगा। जी जी इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन ही है ना, और इंट्रोडक्शन मतलब वो कोर्स का भी है, और है ना सबका ही सारे पॉइंट्स का भी इंट्रोडक्शन है ही वो। तो शॉर्ट में डाल सकते हैं इसको, है ना, इंट्रोडक्शन में। ठीक है भैया। तो ये जो महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के नज़रिए से जो मन स्वस्थता वाली बात आपने बोली, वो खास अहम है। वरना परिवार में क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, वो तो हाँ हाँ दूसरी जगहों ठीक पर है। भी हो हाँ, ही रहा दिक्कतें है। समस्याएं आगे भी आ सकती है। ठीक है ना। और दूसरा जो समाधान वाले बिंदु में आपने बताया कि जीने दो और जियो की मानसिकता के लिए हाँ अभ्यास स्थल ही परिवार है, हाँ और अन्यत्र नहीं हो सकता ये, हाँ। और जीने दो इसीलिए इसे जियो की पढ़े जाने की। मानसिकता, जीने दो जियो की मानसिकता से आदमी की साइकोलॉजी सही होगी। जी तो ये अपन इंट्रोडक्शन में डालेंगे ना कि अभी हम मतलब उसको स्वार्थी मानसिकता वाला बना रहे हैं, तो उससे तो उसके अंदर सारे मनोविकार आएंगे इसलिए, तो पागल ही होगा आगे जाके वो। तो चूंकि सभी लोग हैं, और इतनी बातों से सबके मन में कुछ बहुत कुछ चल रहा होगा, यदि स्वयंस्फूर्त तरीके से अपनी अभिव्यक्तियां रखें, कुछ मिनट हम लोग और ले ही सकते हैं। इससे क्या है कि एक वातावरण बन रहा है, इस तरफ विचार हाँ, चलने एक और शुरू हो पॉइंट गए हैं। अपन डाल सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि जैसे अभी जी अपन भैया। ने बात किया ना भाई, ट्रांजिशनल थ्योरी तो सोशोलॉजी में चल जाएगी, पर यहाँ साइकोलॉजी में बैठेगी नहीं, वो यहाँ देखेंगे तो गड़बड़ हो गया वो तो। अपन जो फैमिली साइंस या जो साइकोलॉजी डाल रहे हैं ना, ये बाकी नॉलेज बेस का भी आधार बनेगा, है ना, चाहे वो सोशोलॉजी हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, तो ये भी अपन इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, कि एकदम आधारभूत कोर्स हो सकता है ये बाकी सारे कोर्सेज के लिए। जी हाँ। जैसा कि मेरे मन में आया था कि सभी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का मदरबोर्ड के रूप में फैमिली साइकोलॉजी है, हाँ बिल्कुल। जिसमें सारे फैब्रिकेट होंगे। तो नॉलेज बेस के रूप में फैमिली साइकोलॉजी। हाँ हाँ, आप और लोगों को बोल रहे थे भैया, ठीक है, हो गया जी मेरा। हाँ जी हाँ। दूसरे जी, धन्यवाद भैया, आप बीच में बोल ही सकते हैं। मैं बाकी लोगों से भी उनकी राय देखना ही चाहूँगा। हम सभी लोग सुनना चाहेंगे एक दूसरे को। रामाशंकर भाई यदि अनुकूल हैं इस परिवार और अंतर संबंध मनोविज्ञान के भूमिका में लिखे जाने योग्य विचार में जितनी चर्चा हुई, उसमें कुछ और बिंदु जो आपके मन में हो, ये प्रश्न सभी के लिए है। अखिलेश भैया का हैंड रेज। जी, किनका? अखिलेश भैया। मैं देख नहीं।
अखिलेश भैया जी, स्वागत है भैया। बात दिखाया जा रहा था एक दो पॉइंट पे, तो काफी। जी भैया, आवाज कट रही है आपकी, सिग्नल का कुछ दिक्कत है। जब तक भैया आते हैं, हम में से कोई जिनको अपनी बिंदु रखने हो। हाँ, तब तक भैया मैं वो आपने जो एक एग्जांपल दिया था ना कि जो फॉरेन वाला, ये लड़की पिता के घर जाती तो कुछ जी पैसा पेमेंट करती है। जी हाँ, जी हाँ, जी तो अभी मतलब ये स्पष्ट नहीं है कि देना मतलब जैसे अभी पालमुकुंद भैया ने देने की मानसिकता की बात की, तो देने की जी जी। मानसिकता ऐसा ही है कि देना है तो पैसा ही देना है। तो देने की वस्तु श्रम पैसा है, ही दे- सेवा, वो एस्टेब्लिश जी नहीं नहीं होने से वो जी। पैसा ही वस्तु है। मतलब देने का देने भी की वस्तु। कंपोजिशन आया भी तो पैसे के रूप में ही आया। तो जी जी। ये एक बिंदु ध्यान में आया भैया। जी बढ़िया, श्रम और सेवा देने की वस्तु है, ऐसी मानसिकता में ही नहीं है। और ये परिवार में ही ये चीजें संभव है, इसका देखा जाना संभव है। हाँ, माता पिता को सेवा चाहिए, मतलब सेवा चाहिए। बुजुर्ग जी को हाँ। कैसे हो जाएगा ऐसा मानसिकता बनी हुई चलो, मैं वो जो पैसा देने की मानसिकता है ना, वो श्रम और सेवा लेने की ही मानसिकता है वो। है। जी। तो कुल मिला के पैसा मिलेगा लेने और श्रम लेने सेवा मिलेगा। लेने वो है लेने की मानसिकता कुल मिला के। क्योंकि नाम पर लेना ही मानसिकता लेने हाँ, की है, वही वही देने है की। ना। हाँ, हाँ। भाई पैसा बाहर भी देंगे है ना, तब भी श्रम सेवा तो बाहर से मिल नहीं सकता ना। जी तो यहाँ दो पैसा और श्रम सेवा मिलेगा, इसलिए फिर अभी सब लोग पैसा ही कमाना चाहते हैं परिवार में। क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है ये तो शोषण हो रहा है भैया, श्रम सेवा वाले का शोषण हो रहा है, पैसा देने वाले को तो फायदा हो रहा है। जी तो उधर से शोषण करके लाए, पैसा कमा के लाए, इधर पैसा दिया और श्रम जी सेवा हाँ। ले रहे हैं। तो वो लेने की मानसिकता है इनफेक्ट, ऐसे देखने को। और इसीलिए जो पैसा कमा के ला रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। जो घर में 24 घंटे श्रम कर रहा है, उसका महत्व नहीं है या कम है। तो आ, ये शोषक मानसिकता का परवरिश भी, पोषण भी परिवार में हो रहा है। और ये भौतिकवादी मानसिकता का प्रभाव है, ऐसा समझ में आता है। पैसा जिसके सोर्स के रूप में देखा जा रहा है। और आ, वही कहा कि वो मानसिकता तो लेने की है वो, है ना, लेकिन जी अपने जी को साइकोलॉजी में ये बैठा है कि हम दे रहे हैं, है ना, जी। मानसिकता में वो देने का ही अहंकार बैठा हुआ कि हम तो दे रहे हैं। हाँ, अहंकार बैठा कि हम दे रहे हैं। और दे रहे हैं क्या, कागज के टुकड़े या कुछ सामान, उतना ही पर जितना काम है। बाकी जो ला रहे हैं वो दे थोड़ी रहे हैं, वो तो और समस्या ही इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना। इसको बारीकी से देखे जाने की जरूरत ही है। हम्म। जी भैया, तो मैं जी कह रहा भैया, था, अभी एक आपकी आवाज। तो ये समझ में आ रहा है कि मनोविज्ञान, परिवार मनोविज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं, तो मनोविज्ञान शब्द से ज्यादातर ध्यान मन की जाता है। और मन की तरफ जाता है तो परिवार के मन की बजाय व्यक्ति के मन की तरफ चला जाता है। फिर तो मन की हुई है मनोविज्ञान, तो फिर व्यक्ति परिवार का मनोविज्ञान होगा कि व्यक्ति का विज्ञान होगा। दूसरी चीज ये कि बहुत लंबे समय तक मेरी अपनी विचारधारा ये रही, मैं सोचता था परिवार को मैच प्राकृतिक इकाई नहीं है, ये आदमियों द्वारा बनाई गई कोई चीज। मेरी आवाज पहुंच रही है भैया कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया? नहीं नहीं, ठीक है है ठीक ना? है भैया। ठीक। हाँ, आपने तो आखिरी वाक्य मुझे बोला कि परिवार बनाई जाने वाली चीज है कोई या नेचुरल एंटिटी, नेचुरल एंटिटी है। ओके। हाँ नेचुरल एंटिटी है या मानव निर्मित है। तो एक वर्कशॉप में ये सुनते हुए मेरा ध्यान गया कि कितने लॉजिकली श्रवण शुक्ला भैया ने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि परिवार एक नेचुरल एंटिटी है और उसको कैसे कनेक्ट किया। तो फर्स्ट टाइम ये लगा कि वाकई ये नेचुरल है। नहीं तो इससे पहले, दर्शन को सुनने से पहले कहीं ना कहीं ये मानसिकता थी कि परिवार एक नेचुरल एंटिटी नहीं है, आदमी ने अपनी सुरक्षा वगैरह के लिए इसको क्रिएट किया। तो जैसे
तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो परिवार में, जिस परिवार को लेके जो परसेप्शन है और इंटरनेशनली जो परसेप्शंस फ्लो हो रहे हैं सोसाइटी में, उनको भी जितनी जितना डिस्कशन हमने यहाँ किया, मुझे लगा कि ये उस सब हेड अंडर में आ सकते हैं कि फैमिली साइड स्टडी करने की आवश्यकता है। Why we need to study family psychology। उसके तहत जितनी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की, जो अभी वर्तमान में दिख रहा है, उसको रख सकते हैं। जी ठीक है भैया। जी भैया, धन्यवाद भैया। तो एक महत्वपूर्ण बात जो है वो यदि इंट्रोडक्शन में आ जाए कि परिवार नैसर्गिक इकाई है, ये फैब्रिकेटेड नहीं है, या आदमी अपनी ज़रूरतों के लिए हिसाब से इसका निर्माण किया हो, ऐसा नहीं है। इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए। तो इतनी बातें हो गई, मुझे लगता है सब लोग अपना व्यक्तिगत एक एक लिखें, और फिर बारी बारी से, जैसा आज मंगेश भैया के राइटअप को पढ़ा गया, वैसे ही बारी बारी से पढ़ा जाए, और फिर सबके पास सबका पहुंच जाए, फिर एक कंपाइल होकर के कम से कम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो जमा हो जाए अगले दिन। तो अगली मीटिंग हम लोग कब करें इस बारे में? हालांकि वो तय है, प्लान तो है ही, इसमें 2 दिन अपने इलेक्टिव्स के लिए है। शेड्यूल से चलते जी, हैं जो बना वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो होगा। अगले बुधवार को यदि हम अपने एक एक राइटअप के साथ मिलें, कुछ आगे भी यदि लिख पाते हैं तो बढ़िया है, वरना इंट्रोडक्शन पार्ट को और जो प्रॉब्लम एरिया है उसको, तो फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे। और केवल ये लिखा हुआ होने से बड़ा अच्छा रहेगा भैया। इतना ही है, लिखा हुआ जो है वो डॉक्यूमेंट जमा भी हो जाएगा, और फिर हम लिखने की तरफ, कंपाइलेशन की तरफ बढ़ पाएंगे। तो मुझे लगता है यहाँ इसको अब समाप्त करना चाहिए, यदि आप लोगों में से किसी को कुछ नहीं कहना है तो। भैया मंगेश भैया जी का हैंड रेस देखा था, अ, मंगेश भैया बोलने की स्थिति में आए तो शायद जोड़ना फिर चाहते हैं भैया। ओके, मे बी एक थम्स अप था बालमुकुंद भैया का, अखिलेश भैया जब बोल रहे थे सहमत हो रहे थे, ऐसा लग रहा था। बाकी तो मुझे कोई सिंबल दिखा नहीं। मंगेश भैया, आपको कुछ कहना है? शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं। तो रश्मि दीदी, आप कुछ कहेंगे? आपके नमस्ते विचार। नमस्ते, सॉरी सॉरी सॉरी। जी नमस्ते आवाज आ भैया। रही है? जी हाँ, बहुत 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 बढ़िया भैया। हाँ, मेरा नेटवर्क अंदर बाहर जा रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं बोल नहीं पाऊंगा शायद। जी भैया। जी बहुत बढ़िया, अच्छा रहा सेशन एकदम। इंट्रोडक्शन का भी मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा हम सब कोशिश करें फिर से एक बार। जी भैया। और जो कुछ सुझाव सबने दिए हैं तो एक बार फिर से रिवर्किंग हो जाए सर। जी भैया, धन्यवाद भैया। वहाँ पे क्यों, आप देखते हैं आगे। भैया, आप मुंबई में हैं बुल्ढाना में? अभी मुंबई में हूँ भैया, 27 को जाऊंगा बुल्डाना, ओके, 3-4 दिन। ठीक है भैया। मुझे ठीक लगा ठीक। बच्चों को लेकर के यहाँ कैंप में तो नहीं आए, ऐसा नहीं, बोल रहे अभी बड़ा वाला 12वीं में है ना, उसका रिजल्ट और वो सब एक्सपेक्ट है, इसलिए मैं इस साल स्टार्टिंग से नहीं जा पाया। थे। अभी 27 तक शायद फ्री हो जाए वो, तो फिर मैं 4-5 दिन के लिए जाऊंगा। ठीक है भैया। रश्मि ठीक। दीदी, आप कुछ रखना चाहेंगी? जी धन्यवाद भैया। नहीं भैया, बढ़िया रहा सेशन, बस ठीक है। कुछ लिखित रूप में या ऑडियो भी आप यदि व्हाट्सएप पे करके भेज दें तो भी वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सब लोग परिवार में जी ही रहे हैं, और परिवार मनोविज्ञान का पार्ट बने तो भूमिका के लिए कुछ न कुछ सबके पास है ही। केवल थोड़ा सा समय निकालने की आवश्यकता है। तो इस उम्मीद में कि सब लोगों से कुछ न कुछ इनपुट आएगा, और मैं भी कुछ लिख पाऊंगा, अगले दिन मैं उसे रखूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्ते जी सभी को। सभी को हरिहर। हरिहर भैया। नमस्ते सभी को नमस्ते। तो